हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पैरामाउंट। आज हम आंध्रा बीडी का और एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि है कोर्स फीस एक्चुअल में कितना होता है और वो लोग एक्चुअल में फीस कितना लेते हैं। कोर्स फीस क्या होता है, एक्चुअल फीस क्या होता है, इसी के बारे में हम आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, तो क्या होता है, डायरेक्ट जब भी आप कोई एजेंट के थ्रू या फिर कोई इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हो, वो लोग बोलते हैं कि नहीं, आप लोग 70,000 देना पड़ेगा या फिर 80,000 या फिर 90,000 ऐसे बोलते हैं। तो ये जो फीस लेते हैं एक्चुअल में वो कौन सा फीस लेते हैं, ये कोर्स फीस लेते हैं या फिर एक्चुअल फीस लेते हैं। देखो, कोर्स फीस क्या है, एक्चुअल फीस क्या है। कोर्स फीस क्या है, जिसमें कि सिर्फ कॉलेज फी आएगा, उसको हम लोग कोर्स फी बोलते हैं। समझ में आ गया। तो क्या होता है, कुछ एजेंट होते हैं जो कि 70,000 लेते हैं और उसमें ये लोग वो कॉलेज का फीस, फॉर्म फिलअप फीस, एग्जाम फीस, ये सब मिला के वो लोग 70,000 बोलते हैं। और कुछ एजेंट बोलते हैं 60,000, हो गया 60,000 बोल देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, फिर बाद में फॉर्म फिलअप के लिए एक्स्ट्रा फीस लेते हैं, एग्ज़ाम फीस एक्स्ट्रा लेते हैं। तो आप लोग जब भी कोई भी एजेंट के थ्रू कर रहे हो कि कुछ भी कर रहे हो, तो पहले आप लोग पूछना कि जो फीस ले रहे हैं वो लोग किस किस के लिए फीस ले रहे हैं और हम लोग को एक्स्ट्रा में कौन कौन सा फीस देना पड़ेगा। क्योंकि देखो, बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं कि वो लोग 60,000 बोलते हैं, ये जो 4 सेमेस्टर में 60,000 बोलेंगे, लेकिन वो सिर्फ कॉलेज का फीस होगा। और वो लोग फिर एक्स्ट्रा में लेते हैं, ये फॉर्म फिलअप के लिए एक्स्ट्रा फीस लेते हैं, एग्ज़ाम के लिए एक्स्ट्रा लेते हैं, फिर उसके साथ और भी बहुत सारे फीस होते हैं। देखो, जैसे कि ये कोर्स फीस का ये हो गया, कॉलेज का फॉर्म फिलअप का, एग्ज़ाम का फीस। उसके साथ और भी होते हैं, जैसे कि ये ट्रैवलिंग फीस। अगर तुम लोग उड़ीसा से जाओ, उड़ीसा से अगर तुम लोग विजयनगरम अगर जा रहे हो गया, तुम उड़ीसा से विजयनगरम, तो इधर से इधर जो जाने का खर्चा, यहाँ से इधर आने का खर्चा है, वो भी लगता है, वो हो गया ट्रैवलिंग फीस। उसके बाद वहाँ पे जो 3-4 दिन रुकोगे, ऐसा है नहीं है कि वहाँ पे हॉस्टल होगा, तो क्या करना पड़ेगा तुमको, कोई लॉज में रहना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसे भाड़े में कोई भी जगह पे रहना पड़ेगा। तो वहाँ का फीस कितना होगा, फिर उसके बाद वहाँ पे जो फूड खाना मिलता है वो कितने का है, क्या है, तो ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर एजेंट या फिर जो भी बोल रहा है कि नहीं, आप लोग को बीडी 60,000 में करवा रहे हैं, तो आप लोग क्या करना है, उन लोगों को पूछना है कि सिर्फ 60,000 में हो जाएगा कि बहुत और क्या क्या फीस लगेगा। क्योंकि देखो, कोई भी लड़का अगर या फिर लड़की अगर एडमिशन कर रहा है, तो वो बोलेंगे 70,000 में आपका आंध्रा बीडी का कोर्स कंप्लीट हो जाए। लेकिन 70 या फिर 60,000 में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ कॉलेज फीस है, एग्जाम फॉर्म फिलअप का फीस होता है। फॉर्म फिलअप का आसपास 2000 एक एक सेमिस्टर का पड़ता है। उसके बाद एग्ज़ाम फीस 1000 तक पड़ जाता है, हो गया। फिर ट्रैवलिंग के लिए जाने का आने का मिनिमम 500 से 1000 रुपया का आ जाएगा एक एक टाइम जाने से। फिर लॉज फीस वो एक एक दिन में ही 500-600 लेते हैं। फिर वहाँ पे खाना का एक दिन में मिनिमम 150 से 200 रुपया खर्चा होगा। तो उसी हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करके सब बोलना, मतलब एजेंट को आप लोग पूछना एक एक करके, और उसके बाद ही आप लोग बीडी करना। नहीं तो आप लोग बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप लोग सोचोगे 60,000 में हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल इतना सारा फीस आ जाता है उस टाइम पे कि आप लोग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए आप लोग जो भी एजेंट से या फिर जो भी इंस्टीट्यूट के थ्रू से कर रहे हो, उन लोग को क्लियरली पूछना। और अगर आप लोगों को मेरे चैनल अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।